एक समय की बात है। चित्तौड़गढ़ गांव और श्यामपुरा गांव एक दूसरे के पड़ोसी गांव थे। चित्तौड़गढ़ गांव के सभी लोग बहुत गरीब थे, वहीं उसके पड़ोसी नगर के लोग बहुत ही अमीर हुआ करते थे, जिस कारण दोनों गांव में आपसी रंजिश बनी रहती थी। अमीर लोग गरीबों का मजाक बनाते थे। चित्तौड़गढ़ गांव में ही मानवी नाम की एक लड़की रहती थी। वो दिखने में तो बहुत सुंदर थी और सभी उसकी सुंदरता की तारीफ भी करते थे, पर वो बहुत गरीब थी। एक दिन दोनों गांव के बीच बहने वाली नदी के किनारे शहर से आए हुए सर्कस को देखने दोनों गांव के लोग पहुँचे हुए थे। उस सर्कस को देखने के लिए मानवी भी अपनी सहेलियों के साथ वहाँ पहुँची थी। तभी वो पास में ही लगे लहंगे के एक स्टॉल पर जाकर खड़ी हो गई। कितना सुंदर लहंगा है ना, एक दिन मैं भी इतना सुंदर लहंगा जरूर पहनूंगी। सही कहा तुमने मानवी, जब मेरे पास भी ढेर सारे पैसे होंगे ना, तब मैं भी लहंगा जरूर खरीदूंगी। वो सभी सहेलियां आपस में लहंगे के बारे में बातें कर रही थी कि तभी पड़ोसी गांव में रहने वाली कुछ अमीर लड़कियां उनके पास आई और उनका मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे 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 देखो सहेलियों, लगता है इस दुकान पर फ्री में कपड़े बट रहे हैं। हाँ कोमल, सही कह रही हो तुम। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? चित्तौड़गढ़ की लड़कियाँ खड़ी हैं यहाँ, पैरों में ठीक से चप्पल नहीं है और इतने महंगे लहंगे के ख्वाब देख रही हैं। अरे फ्री में सर्कस देखो सर्कस, लहंगे हम देख लेंगे। ये कहते हुए कोमल और उसकी सहेलियां जोर जोर से हंसने लगी। मानवी को उन लोगों की बातों का बहुत बुरा लगा, लेकिन उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा और दुखी मन से अपने गांव वापस लौट आई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन चित्तौड़गढ़ गांव में एक आदमी एक कंपटीशन की सूचना देने आ पहुंचा। सुनो सुनो, पड़ोसी गांव के मुखिया ने दोनों गांव की लड़कियों के लिए एक कंपटीशन का आयोजन किया है। वो चाहते हैं कि दोनों गांव की लड़कियां इस कंपटीशन में भाग लें और विजेता को पूरे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। जो भी लड़की इसमें हिस्सा लेना चाहती है, यहाँ आकर अपना नाम लिखवा दे, लेकिन फैशन शो में सिर्फ लहंगा पहनकर ही आना है। ये खबर सुनकर पूरे गांव में हलचल मच गई। सभी लड़कियां मन ही मन कंपटीशन जीतने का ख्याल देखने लगी। अरे मानवी, तुम तो दिखने में पहले से ही सुंदर हो और हमें बहुत खुशी होगी कि तुम उन अमीर लड़कियों से जीत जाओ और उनका घमंड चकनाचूर कर दो। लेकिन तुमने सुना नहीं, प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए लहंगा पहने होना चाहिए और मेरे पास तो लहंगा क्या, ढंग का सूट भी नहीं है पहनने के लिए। ऐसे में मैं कंपटीशन का ख्याल कैसे सोच सकती हूँ? पहले ही माँ बड़ी मुश्किलों से घर चलाती है, ऐसे में मैं उनसे लहंगे की बात तो नहीं कर सकती ना। लेकिन उसकी सहेलियां चाहती थी कि मानवी इस कंपटीशन में भाग ले, इसलिए वो मानवी को बिना बताए ही रजिस्टर में उसका नाम दर्ज करवा देती है। मानवी जब उदास मन से अपने घर पहुंची तो वो अपनी माँ को सारी बात बताती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरी बेटी भाग लेना चाहती है तो खुशी से ले। मैं तेरी सारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाती, लेकिन इस इच्छा को जरूर पूरा करूँगी बेटी। अच्छा ना सही, पर मैं तेरे लिए लहंगा जरूर लेकर आऊँगी। क्या सच में माँ? ऐसा कहकर वो अपनी माँ के गले लग गई। अपनी बेटी के लिए लहंगा लाने के बारे में सोचकर अगले दिन से ही शशिकला अब दिन रात मेहनत करने लगी। वो सुबह जल्दी काम पर जाया करती थी और देर से घर वापस आती थी। एक हफ्ते में ही उसने ओवर टाइम लगाकर इतने पैसे इकट्ठे कर लिए थे कि वो अपनी बेटी के लिए एक लहंगा खरीद सके और वो एक लहंगा खरीद कर ले भी आई। लेकिन ज्यादा काम करने की वजह से उसकी तबीयत अब खराब हो गई थी। माँ, ये लहंगा तो बहुत सुंदर है, लेकिन मैं इस लहंगे की खुशी कैसे मनाऊं? आपकी तो तबीयत बहुत खराब हो गई, मुझे बहुत चिंता हो रही है आपकी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटी, तो चिंता मत कर। ऐसा कहते हुए मानवी की माँ बेहोश हो गयी। माँ उठो ना माँ, आपको क्या हुआ अचानक से? माँ, लगता है माँ को हॉस्पिटल ले जाना होगा, लेकिन उसके लिए तो मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मानवी फौरन अपनी माँ को हॉस्पिटल ले गई, लेकिन वहाँ भी डॉक्टर ने हॉस्पिटल में भर्ती करने से पहले पैसों की मांग की। डॉक्टर, आप मेरी माँ को यहीं रखना, मैं बस अभी पैसे लेकर आती हूँ।
मानवी के दिमाग में केवल लहंगे के बेचने की ही बात चल रही थी। वो अपनी माँ का लाया हुआ नया सा लहंगा ले जाकर एक दुकान में बेच देती है। उससे जो भी पैसे मिले उन पैसों से वो अपनी माँ का इलाज करवाती है। मुझे बस मेरी माँ सही सलामत चाहिए, किसी भी कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना मुझे। पड़ोसी गांव का मुखिया बहुत अक्लमंद है, वो चाहता है कि केवल उसके गांव की ही लड़कियां जीतकर 1 लाख रुपए लेकर जाएं, वरना वो इतने महंगे लहंगे पहनकर आने की बात क्यों करता। तभी डॉक्टर वहाँ पर आ गयी। डॉक्टर, मेरी माँ कैसी है? तुम अपनी माँ से मिल सकती हो। ध्यान रखना, कुछ दिनों तक उन्हें टेंशन मत देना और खाने पीने का अच्छा ख्याल रखना, तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगी बेटी। थोड़ी देर के बाद मानवी अपनी माँ को घर ले आई। माँ, आपको कोई जरूरत नहीं है कल से काम पर जाने की। डॉक्टर ने कहा है कि आप अच्छा खाओगी, पियोगी, आराम करोगी तो जल्दी से ठीक हो जाओगी। बेटी, वो लहंगा तूने क्यों बेचा? तू जानती है ना, उस लहंगे के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। और ये सब क्या कह रही है? अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगी तो हम खाएंगे क्या? ऐसा लहंगा नहीं चाहिए जो आपकी सेहत खराब करे। माँ, अब आप आराम करोगी, मैं कल से काम पर जाऊंगी। शशिकला अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मानवी अपनी माँ का भला चाहती थी। अगले दिन से मानवी पड़ोसी गांव में लोगों के घरों पर काम करने जाने लगी। अरे, ये तो पड़ोसी गांव की रूप सुंदरी है ना? इसके चर्चे तो दूर दूर तक सुने हैं मैंने, लेकिन ये क्या, ये रूप सुंदरी आज मेरे घर में पोछा लगा रही है। पर मानवी कोमल की बातों का कोई जवाब नहीं देती। मेरी बात अनसुनी करनी है तो कर सकती हो, लेकिन याद रखना, इस कंपटीशन में आने की गलती मत करना, क्योंकि तुम्हारी औकात एक नौकरानी की है और कोई नौकरानी कंपटीशन नहीं जीत सकती, समझी तुम? तुम्हें बहुत घमंड है ना अपने पैसों का। तुम देखना, ये कंपटीशन मैं जरूर जीतूंगी। सब कमाते हैं और अपनी मेहनत से खाते हैं। हर किसी की किस्मत तुम्हारी तरह तो नहीं हो सकती ना, बैठे बैठे उसके पिता की दौलत पर राज कर सके। इतना बोलकर मानवी वहाँ से चली गई। बहुत पंख लग गए हैं ना इसके पंख तो मैं काटूंगी। ऐसा लहंगा बनवाऊंगी जिससे सबके होश उड़ जाएंगे। दूसरी तरफ मानवी अब इस चिंता में थी कि कोमल को दिए गए चैलेंज को वो पूरा कैसे करेगी। वो बहुत परेशान थी, इसीलिए वो अपने घर नहीं गई, बल्कि अपने गांव के एक प्राचीन मंदिर के सामने वाले कुएं के पास आकर बैठ गई। घर पर माँ की भी तबीयत खराब है, ऊपर से मैं जिसके घर पर काम करने जाती हूँ वो घर भी कोमल का ही है। ना जाने ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने उसको चैलेंज तो दे दिया, लेकिन मैं उसे पूरा कैसे करूँगी? वो अपने आप को क्या समझती है? सभी गरीबों को बस नीचा दिखाते रहती है। मैं ही पागल हूँ जो गुस्से में मैंने अनाप शनाप बोल दिया। कहीं इसका असर मेरी नौकरी पर न पड़ जाए, वरना मैं क्या करूँगी? इस समय मुझे लहंगे की जरूरत है, लेकिन माँ की तबीयत भी तो खराब है। ये कहकर मानवी की आंखों में आंसू आ गए। उसके बहते हुए आंसू सीधे कुएं में जा गिरे। तभी कुएं से आवाज आई, मुझ में पहले ही बहुत सारा पानी है, अपने आंसू मिलाकर मेरे पानी को नमकीन मत करो। मानवी 4 कदम पीछे हटते हुए बोली, अरे ये आवाज कहाँ से आई? कैसे इंसान हो तुम? इतनी देर से मेरे पास बैठकर रो रही हो और मुझसे ही पूछ रही हो कि आवाज कहाँ से आई? अरे, लेकिन कोई कुआं कैसे बात कर सकता है? मैं इस प्राचीन मंदिर के सामने परियों की दुनिया से लाया गया एक प्राचीन कुआं हूँ। मुझ पर परियों का आशीर्वाद है। तुम्हारा ये रोना धोना मुझसे बिल्कुल नहीं देखा जा रहा। ऐसा कहते हुए कुआं मानवी को एक जादुई लहंगा देते हुए बोला, ये लो, आशा है इस लहंगे से तुम खुश हो जाओगी। मैंने तुम्हें इस मंदिर में आते हुए अक्सर देखा है, तो मुझे लगा तुम्हें मंदिर में आने का फल तो मिलना ही चाहिए। वाह, ये लहंगा तो बहुत सुंदर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया लहंगे के कुएं, आपने मेरी बहुत बड़ी मुसीबत हल कर दी है। मानवी बहुत खुश थी और वो खुशी खुशी लहंगा लेकर अपने घर वापस आ गई और अपनी माँ को लहंगे के बारे में सब बताने लगी। ये सब सुनकर तो बेटी मुझे मेरे कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा। फिर मानवी वो लहंगा पहनकर अपनी माँ को दिखाती है,
पर माँ आपको यकीन करना होगा। और देखो ये लहंगा कितना सुंदर लग रहा है मुझ पर। अब मैं उस कंपटीशन में जरूर भाग लूंगी और जीतूंगी भी। और आपको पता है माँ, इस बार पैसों का कोई लालच नहीं है मुझे, बल्कि मैं उस कोमल को सही रास्ते पर लाना चाहती हूँ। वो बहुत घमंडी इंसान है माँ। तभी मानवी की माँ जोर जोर से हंसने लगी। माँ आप ठीक तो हो ना? काश आप जल्दी से ठीक हो जाती तो मुझे और भी चिंता नहीं होती। मानवी के ऐसा कहते ही लहंगे से एक रोशनी बाहर आई, जिसके साथ उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो गई। ये कैसा चमत्कार है बेटी, मुझे तो अब बिल्कुल अच्छा महसूस हो रहा है। कहीं ये लहंगा कोई जादुई लहंगा तो नहीं? माँ आप सही कह रही हो। और अभी आपने देखा इस लहंगे से एक रोशनी बाहर आई थी। मैं कुछ मांग कर देखती हूँ माँ। हे जादुई लहंगे, मेरी और मेरी माँ के लिए खाना ला दो। मानवी के ऐसा कहते ही उसके सामने खाना आ गया। अरे बेटी, ये तो सच में जादुई लहंगा है। दोनों माँ बेटी की आंखों में खुशी के आंसू थे। दोनों ने फौरन मंदिर के सामने वाले कुएं की जाकर पूजा की और उसके बाद लहंगे से अपनी जरूरत की सारी चीजें मांग ली। अब अगले दिन मानवी वो लहंगा पहनकर कंपटीशन में गई। सबकी नजरें मानवी पर ही थी। यहाँ तक कि कोमल भी उसके लहंगे को देखकर चौंक गई। ये गरीब भिखार नौकरानी, इसके पास इतना सुंदर लहंगा आया कहाँ से? चोरी के अलावा ये कर भी क्या सकती है? लेकिन तभी स्टेज पर सबके जाने की बारी आई। सभी बारी बारी से स्टेज पर गए और थोड़ी देर के बाद मानवी को उस प्रतियोगिता का विनर बनाया गया और इनाम के रूप में उसे पूरे 1 लाख रुपए दिए गए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे विजेता बनाया और इनाम के 1 लाख रुपए दिए। और मैं ये 1 लाख अपने गांव वालों को देना चाहती हूँ। मेरे गांव में जितना हो सके मैं उतनी मदद करूँगी उन लोगों की। गांव के पक्के घर नहीं है, उनके घर भी बनवाऊंगी। मैं वादा करती हूँ अपने गांव का नाम जरूर रोशन करूँगी। ये सुनते ही मानवी की माँ को गर्व महसूस हुआ, लेकिन ये सुनकर कोमल को भी अकल आ गई। मानवी, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई 1 लाख जैसी बड़ी रकम को भी अपने गांव को दे सकता है। तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है और ऐसा लग रहा है कि तुम गरीब होकर भी मुझसे ज्यादा अमीर हो। और मैंने तुमसे जो भी कहा उसके लिए मुझे माफ कर दो। अरे माफी की कोई जरूरत नहीं है, आखिरकार हम पड़ोसी गाँव वाले ही तो हैं। उस दिन के बाद से मानवी जादुई लहंगे के कुएं वाले लहंगे से अपने गांव की सारी तकलीफों को दूर करने लगी। उसने धीरे धीरे गांव में सड़क बनवा दी और सबके घर भी पक्के बनवा दिए। अब गांव में सभी लोग मानवी और उसकी माँ की खूब इज्जत करने लगे। एक बार की बात है, कैलाशपुर नाम के एक गांव में सोनम अपनी माँ कौशल्या और पिता सुरेश के साथ रहती थी। वो लोग गरीब थे। सोनम के पिता सुरेश गली गली जाकर सब्जियां बेचा करते थे और थोड़ी बहुत ही पैसे कमा पाते थे, जिसकी वजह से सोनम का परिवार बहुत ज्यादा कठिनाइयों से गुजर रहा था। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन अचानक सड़क के किनारे सोनम के पिता सब्जियां बेच रहे थे। तभी एक ट्रक आता है और सुरेश को टक्कर मारकर चला जाता है। इसी एक्सीडेंट में सुरेश की मृत्यु हो जाती है। अब सोनम के परिवार को और भी ज्यादा दुखों का सामना करना पड़ा। सोनम की माँ कौशल्या बहुत ज्यादा रोती है। हे ऊपर वाले, हमारे ऊपर ये कैसा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक तो पहले ही घर का खर्चा बहुत मुश्किलों से चलता था, अब क्या होगा मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सोनम के पिता हमें छोड़कर चले गए, अब घर कैसे चलेगा? सोनम की पढ़ाई कैसे होगी? माँ आप परेशान मत होइए। आपको पता है मुझे सिलाई करने का कितना शौक था, तो बस मैं अपने फ्रेंड के यहाँ सिलाई सीखने जाती थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छी सिलाई करनी आ गई है। अगर आपके पास कुछ पैसे जमा हो तो हम एक सिलाई मशीन खरीद सकते हैं। इससे मैं सिलाई करूँगी और घर का खर्चा चलाऊंगी।
अरे नहीं बेटा, तुम सिलाई नहीं करोगी क्योंकि तुम्हारे पिताजी तुम्हें पढ़ाना चाहते थे। अगर तुम सिलाई करोगी तो पढ़ोगी कैसे? नहीं, तुम उनका सपना अधूरा नहीं छोड़ सकती। अगर मुझे ही सिलाई करने आती तो मैं कर लेती, मगर मुझे सिलाई करनी आती ही नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं लोगों के घर जाकर काम तो कर सकती हूँ ना। हाँ, ये सही है, मैं घर घर जाकर लोगों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करूँगी और तुम्हें बहुत पढ़ाऊंगी और घर का खर्चा भी चलाऊंगी। नहीं माँ, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। मैं पढ़ाई भी करूँगी और सिलाई भी करूँगी। मेरी सिलाई करने से पढ़ाई में कोई भी अड़चन नहीं आएगी। आप परेशान मत होइए, मैं पिताजी का सपना टूटने नहीं दूंगी। ऐसा कहकर सोनम अपनी माँ को मना लेती है और कौशल्या भी सोनम की बात मान लेती है और उसे एक सिलाई मशीन दिला देती है। सोनम दिल लगाकर सिलाई करती है और पढ़ाई भी करती है। सोनम दिन में पढ़ाई करती और रात में जागकर सिलाई करती और इसी तरह उनके घर का खर्चा चल रहा था। सोनम के ही सामने एक लड़की सोनम के स्कूल में पढ़ा करती थी जिसका नाम था रागिनी। उसे सिर्फ घूमने का ही शौक था। वो स्कूल के बहाने अपने दोस्तों के साथ पार्क में घूमने जाया करती थी। ऐसे ही समय बीतता है और 10th क्लास का रिजल्ट आ जाता है और सोनम अपनी क्लास में फर्स्ट आती है। उसका बहुत नाम होता है। वहीं रागिनी फेल हो जाती है, जिसके कारण रागिनी की माँ रागिनी को बहुत सुनाती है। काव्या, कुछ तो शर्म करो। वो देखो, सामने सुरेश की बेटी सोनम रात में सिलाई करती है और दिन में पढ़कर फर्स्ट आई है, फर्स्ट, और तुम फेल हो गई। सिर्फ मुफ्त की रोटी तोड़ने आती है तुम्हें। तुमने तो मेरी सोसाइटी में नाक ही कटा दी। लोग क्या कहेंगे कि उस गरीब कौशल्या की बेटी फर्स्ट आई है और मेरी बेटी फेल हो गई। कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। रागिनी को अपनी माँ की कही बातें बहुत ज्यादा चुभती हैं और रागिनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। रागिनी सोनम को सबक सिखाने का सोच लेती है। नहीं सोनम की बच्ची, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरी माँ के सामने मुझे बुरा बनाया है ना, तुझे तो मैं अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। अब तो देखना मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। ऐसा कहकर रागिनी एक प्लान बना लेती है कि उसे सोनम को कैसे सबक सिखाना है। और एक दिन सोनम के पास गांव के सरपंच की बीवी आती है अपनी सालगिरह के लिए एक खूबसूरत सा लहंगा बनवाने के लिए। सोनम, मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छी सिलाई करती हो। मैं अच्छे बुटीक पर भी अपना लहंगा बनवा सकती थी, लेकिन मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है, तो इसलिए मैं अपनी सालगिरह के लिए तुमसे ही अपना लहंगा बनवाऊंगी। क्या तुम मुझे कल तक लहंगा बना कर दे सकती हो? अगर मुझे लहंगा अच्छा लगा तो तुम्हें अच्छे पैसे भी मिलेंगे। पैसों की चिंता तो बिल्कुल भी मत करना। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। मुझे लहंगे बनाना बहुत अच्छे से आता है। आप चिंता मत करना, आपका लहंगा बहुत अच्छा बनेगा। आप बेफिक्र हो जाइए, आपको कल तक लहंगा मिल जाएगा। सरपंच की बीवी खुश होकर वहाँ से चली जाती है। सोनम और सरपंच की बीवी की बातें रागिनी सुन लेती है और उसे इसी मौके का इंतजार भी था। सोनम दिल लगाकर पूरी मेहनत से सरपंच की बीवी का लहंगा बहुत अच्छे से तैयार कर देती है और रात हो जाने के बाद रागिनी चुपके से सोनम के घर चली जाती है और उसके लहंगे में आग लगा देती है। आग लगाने के बाद रागिनी बहुत ज्यादा हंसती है और कहती है, अब देखना सोनम की बच्ची, तुम्हारी पूरे गांव में कैसे थू थू होती है क्योंकि तुमने सरपंच की बीवी का लहंगा खराब किया है। इसकी तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हो सकता है कि तुम्हें इस गांव से भी निकाला जाए। सुबह होने के बाद सरपंच की बीवी अपना लहंगा लेने आती है। सोनम जैसे ही लहंगा लेने अंदर जाती है तो लहंगा पूरी तरह से जला हुआ था, जिसे देखकर सोनम घबरा जाती है और बहुत ज्यादा परेशान होती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? लहंगा तो पूरी तरह जल गया और शाम को तो सालगिरह की पार्टी है। अब मैं क्या जवाब दूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये क्या हो गया? लहंगा कैसे जल गया? सोनम घबराई सहमी सहमी बाहर आ जाती है
और सरपंच की बीवी से कहती है, आपका लहंगा पूरी तरह तैयार है, बस थोड़ा सा काम है। अगर मैं उसे भी पूरा कर दूं, तो आपका लहंगा और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा। बस मुझे थोड़ी समय की जरूरत है। क्या आप मुझे समय दे सकती हैं, प्लीज? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारे पास 6 बजे तक का समय है। अगर मेरा लहंगा और भी ज्यादा सुंदर लग सकता है तो तुम ये समय ले सकती हो। ऐसा कहकर सरपंच की बीवी सोनम को 6 बजे तक का समय देकर चली जाती है। सोनम बहुत ज्यादा परेशान होती है कि 6 बजे तक एक नया लहंगा कैसे तैयार करेगी। तभी सोनम की माँ सोनम से पूछती है, बेटा तुम इतना परेशान क्यों हो? तुमने तो लहंगा तैयार कर दिया था, फिर तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी। कौशल्या की बात सुनकर सोनम अपनी माँ को सब कुछ सच सच बता देती है कि जो लहंगा उसने तैयार किया था वो पूरी तरह से जल गया है। अगर 6 बजे तक सरपंच की बीवी का लहंगा नहीं दिया तो उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सोनम की बातें सुनकर कौशल्या सोनम से कहती है, बेटा तुम परेशान मत हो। बहुत समय पहले की बात है, मेरी दादी ने मुझे एक जादुई लहंगे के कुएं के बारे में बताया था। अगर तुम उस जादुई लहंगे के कुएं को अपनी परेशानी बताओगी तो वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। ठीक है माँ, मैं उस लहंगे के कुएं के पास जाऊंगी और उसे अपनी परेशानी बताऊंगी। सोनम कौशल्या के बताए हुए जादुई लहंगे के कुएं के पास चली जाती है और वहाँ जाकर जादुई लहंगे के कुएं से कहती है, हे जादुई लहंगे के कुएं, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरे साथ बहुत अनर्थ हो गया। अगर आप मेरी मदद कर सकते हो तो प्लीज मेरी मदद कर दो। मुझे जादुई लहंगा चाहिए। आज सरपंच की बीवी की सालगिरह है। अगर मैंने 6 बजे तक लहंगा उन्हें नहीं दिया तो मेरी पूरे गांव में थू थू हो जाएगी और मेरे परिवार को भी इस गांव से निकाला जा सकता है। हम लोग बहुत गरीब हैं। अपना घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? मैं सिलाई करके अपने घर का खर्चा चलाती हूँ। प्लीज मेरी मदद कर दो। ऐसा कहकर सोनम रोने लगती है। तभी जादुई लहंगे के कुएं से एक आवाज आती है, सोनम तुम सच्ची और बहुत अच्छी हो। तुमने अपनी परेशानी मुझे सच सच बता दी है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। मैं तुम्हें एक जादुई लहंगा देता हूँ जिसकी मदद से तुम बहुत सारे लहंगे तैयार कर सकती हो और उन्हें बेच कर तुम अपनी गरीबी भी दूर कर सकती हो। ऐसा कहकर जादुई लहंगे का कुआं सोनम को एक जादुई लहंगा देता है। सोनम जादुई लहंगा लेकर बहुत ज्यादा खुश होती है और खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। सोनम उस जादुई लहंगे की मदद से बहुत सारे लहंगे तैयार करती है और समय रहते एक लहंगा सरपंच की बीवी को भी दे देती है। लहंगा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है जिसे देखकर सरपंच की बीवी बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे बहुत बड़ा इनाम भी देती है। ये सब देखकर रागिनी बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। जैसा रागिनी करना चाहती थी वैसा कुछ भी नहीं होता। रागिनी ये पता लगाने में लग जाती है कि सोनम ने इतनी जल्दी लहंगा कैसे तैयार कर दिया। वो उसके घर जाती है और तभी वो सोनम और उसकी माँ की बातें सुन लेती है। सोनम अपनी माँ से कहती है, माँ आज जादुई लहंगे के कुएं की मदद से मैंने सरपंच की बीवी का लहंगा बनाकर दे दिया। अगर लहंगा समय पर नहीं जाता तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जादुई लहंगे के कुएं के बारे में मुझे बताया। सोनम की बातें सुनकर रागिनी को पता चल जाता है कि गांव के बाहर एक जादुई लहंगे का कुआं है। रागिनी भी जादुई लहंगे के कुएं के पास जाती है और वहाँ जाकर ड्रामा करती है। जादुई लहंगे के कुएं, मुझे जादुई लहंगा चाहिए। आज मेरी शादी है। अगर मुझे लहंगा नहीं मिला तो मेरी शादी नहीं हो पाएगी। मुझे भी एक जादुई लहंगा दे दो। रागिनी की बातें सुनकर जादुई लहंगे के कुएं को पता चल जाता है कि ये लड़की ड्रामा कर रही है, मुझसे झूठ बोल रही है। इसके साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। जादुई लहंगे के कुएं से तभी एक आवाज आती है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा, लेकिन तुम्हें पहले कुएं के अंदर कूदना होगा।
रागिनी को लगता है कि सोनम को भी इसी तरह से लहंगा मिला होगा। तभी रागिनी बिना सोचे समझे उस कुएं में छलांग लगा देती है और कभी भी उस कुएं से बाहर नहीं निकल पाती। उस कुएं में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जादुई लहंगे की मदद से सोनम बहुत सारे लहंगे तैयार करती है और उन्हें बाजार में बेचकर बहुत अमीर हो जाती है और बहुत खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है और कभी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ती।